में विधानसभा चुनाव से पहले 11 बलात्कारियों और हत्यारों को छोड़ा जाता है। 15 अगस्त के दिन छोड़ा जाता है। राम रहीम को इस बार 2 अक्टूबर के दिन रिहा किया जाता है। इन मामलों में तारीखों के प्रति कितना सम्मान है वह भी देखिए। बिल्किस बानो के केस में इन सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। सजा पूरी होने से पहले बलात्कारियों को छोड़ने पर बीजेपी के विधायक सीके राहुल जी बयान देते हैं कि ये ब्राह्मण हैं और इनके संस्कार अच्छे हैं। प्रधानमंत्री मोदी चुप रह जाते हैं, बोलते ही नहीं हैं इस पर। स्मृति ईरानी भी नहीं बोलती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुयान का जजमेंट पढ़िए। इस बेंच ने कहा था गुजरात सरकार हत्या और बलात्कार के मामले में सजा पाए गए लोगों के साथ मिली हुई है। बाद में गुजरात सरकार कोर्ट पहुंच गई कि यह टिप्पणी बहुत ज्यादा सख्त है, इसे हटा दीजिए। लेकिन इसी 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसकी टिप्पणी में कोई गलती नहीं है, नहीं हटाएंगे। तो यह बात फैसले कि जो भी 1000, 1500, 5000 जितने भी वोट मिले, लेकिन उससे ज्यादा ये बेशर्मी है कि आप ऐसे शख्स के समर्थन लेने के लिए जो हत्या और बलात्कार के मामले में जिस पर संगीन धाराओं के तहत जो सजा याफ्ता, सही कहा आपने, और उस शख्स को बेशर्मी के साथ छोड़ते हैं। जब उसके पैरोल की खबर आई कि उसने पैरोल के लिए अर्जी दी, तब भी ये कहा गया कि भाई ये क्या इसको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। इतनी बहस हुई, मिल भी गया और उसके बाद वही काम कर रहा है जिसका अंदेशा था। डेस्परेट तो है ही है पार्टी। आपको नहीं लगता कि केवल यही मामला है? बाहर की पार्टियों को ला करके हरियाणा में आप गठबंधन करवा रहे हैं। बाहर की पार्टियों को ला करके जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, आप जो आचार संहिता का खिलाफत है, प्रॉक्सी उम्मीदवार का समर्थन नहीं कर सकते। आप उनके पक्ष में प्रचार नहीं कर सकते। आप उनके एजेंडों, आप उनकी गाड़ियों में आपकी प्रचार सामग्री नहीं पाई जा सकती। ये बाकायदे नियम है। चुनाव आयोग जो करता है वही कर रहे हैं। चुनाव आयोग का पुलिस है, ये है, चप्पे चप्पे पे जो है ईडी इनकम टैक्स खड़ी है। आपने देखा कुलदीप बिश्नोई के लोगों के पास पैसे बरामद हुए, देखा आपने, खबरें छपी जी। आपने जींद के कैंडिडेट के खिलाफ के उसको चेलों के पास मेरे टाइम से आते हुए पैसे पकड़े सोनीपत में। क्या हुआ, कहाँ गए पैसे? कोई जिक्र है? आप यहाँ पर 2 लाख लेके निकलिए, आपको वहीं पकड़ लेंगे सामने। निकल के देखिए, आप एक बार जाइए सामने, 2 लाख रुपए लेके गाड़ी में रखिए, पता लग जाएगा। एक नाका क्रॉस करके दिखाइए, सीआरपीएफ खड़ी है, जो लोकल जो एक वो लगा रखा है साथ में हर एक नाके पे। आप उनको बता दीजिए साहब पेट्रोल पंप पड़ा हुआ, आपके तब भी छीन लेंगे जब 15 दिन घूमते रहो। ये जो कायदे और कानून है ना, देखिए दीपक जी, समझना पड़ेगा। जब हम छोटे थे क्या पढ़ते थे? हमारे देश का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। पढ़ते थे, याद है? जी जी जी। तो कठोर तो मेरे राप के लिए और लचीला उन भाइयों के लिए। देश की तरक्की कौन करेगा? 2 बंदे तो करेंगे नहीं। वो जो 2 करोड़ हैं या 20 करोड़ हैं वही तो करेंगे। तो उनके लिए तो चाहिए कि हाँ सरकार हो वो जो गरीब की सुन सके। देखिए काफ़ी कुछ कहे गए, नौजवान हैं। आपका नाम भाई क्या हुआ? आपका नाम? सोनू। सोनू भाई, क्या मुद्दों पर वोट किए हो, ईमानदारी से बताना। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था। हाँ जी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। सब मतलब डिग्रियां लेके भी ऐसे ही रोडों पे घूमना फिर रहा है, तो फिर क्या फायदा है? ऐसी समस्याएं बड़ी है, बहुत ज़्यादा है। देखिए समस्याओं को लेकर के वोट किए। एक हुआ और भी आगे किनारे कर लीजिए। नाम क्या हुआ आपका? स्वागत करते हैं आपको गोदी मीडिया में। दोस्तों खबरें निकल के आ रही हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार बन रही है। दोस्तों सरकार कैसे बनी है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की सरकार जब से हरियाणा में 10 साल से नहीं थी दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट अपनी पीक पे था दोस्तों। ये सभी को पता है दोस्तों। अनएम्प्लॉयमेंट अपनी पीक पे कैसे था दोस्तों कि जैसे कांग्रेस की सरकार हटी और ग्रुप डी लोगों को याद होने लगा। ग्रुप डी कैसे कि दोस्तों, ग्रुप डी का फॉर्म भरो और ग्रुप डी में लग जाओ। लोगों ने ग्रुप ए, असाई जैसे पोस्टें, जो डिग्रियाँ थी वो सब बेकार से होने लगी इन 10 साल में। बट अब की बार हरियाणा के लोगों ने जो फैसला किया दोस्तों, कांग्रेस को फिर से सत्ता मिला है दोस्तों। और जो एग्जिट पोल का हिसाब से कि कांग्रेस 50 से 58 सीटें कांग्रेस जीत रही है दोस्तों, बस मैं ये एग्जिट पोल है दोस्तों। और अभी बन रही सरकार बन रही है दोस्तों। और जिसकी सरकार बन रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं दोस्तों। हरियाणा में चुनाव का माहौल है दोस्तों। और आपको पता है कि 5 अक्टूबर को जो चुनाव होने वाले हैं
उसमें कौन जीतेगा। और जो सर्वे जो बता रहे हैं तो कांग्रेस एक तरफ बता रही है दोस्तों कि सर्वे ये कह रहे हैं हरियाणा में जब से बीजेपी आई है दोस्तों तो बच्चों को सेट में उलझा रखा है। ये सभी को पता है कि सेट होता क्या है दोस्तों, जो पहले की भर्तियाँ होती थी वो डायरेक्ट होती थी कि नोटिफिकेशन आती थी और आप अप्लाई कर सकते हैं। पर अभी क्या है दोस्तों, पहले सेट आता है, सेट बच्चे भरते हैं और जिसका क्लियर होता है उसके बाद भर्तियों का नोटिफिकेशन आता है, वो बच्चा जो है पेपर दे सकता है। हरियाणा में ये कर रखा दोस्तों, जिसके कारण युवा पीढ़ी बेरोज़गार तो हो गई दोस्तों। इस सेट के चक्कर में बहुत से बच्चे जिनका क्लियर नहीं हो पाता बाय द वे कुछ कारणों से, वो सरकारी नौकरी से छूट रहे हैं दोस्तों। और ये जो सेट है इसका जो रिजल्ट है दोस्तों वो आप देख सकते हो किस हिसाब से आता है, कितना हाई लगता है और कितना हो लगता है। जब 6000 वैकेंसी आई थी दोस्तों तो जिनका सेट क्लियर है दोस्तों वो ही भर सकते थे। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, जिनकी 12वीं अभी हुई है और 18+ के एज के हैं दोस्तों, वो सेट कहाँ से देंगे, उनका तो नहीं है क्लियर, तो वो 6000 भर्तियों से तो वंचित रह गए। तो अभी मुझे ये बताओ, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है हरियाणा के युवाओं के साथ। अब खुद तुम सोचो, थोड़ा सोच लो। ये नहीं है कि कोई थोड़े गलते कपड़े पहन के आया और वोट दिला दे, नहीं भाई, तुम खुद सोचो, तुम्हें बर्बाद किया जा रहा है। ड्रग्स से भी भयंकर नशा तुम्हें दिया जा रहा है, बेरोजगारी का। ये 1.5 GB नेट तुम्हारे फ़ोन में आ रहा है और इससे तुम रीलें देख रहे हैं, इससे तुम्हारी बेरोजगारी नहीं जाएगी भाई। तुम उठो और काम करो, इससे तुम्हारी बेरोजगारी जाएगी। अभी मौका है कि हरियाणा बदलाव चाहता है, और हरियाणा किस तरह बदलाव चाहता है कि आप उठें और आप वोट कांग्रेस पार्टी को डाल दें, तभी आपको आपका बेरोजगारी से छुटकारा पाया जा सकता है। तरह तरह की आप अभी देख लो कितनी महंगाई है, कितनी महंगाई दोस्तों। सिलेंडर 1100 रुपये, कभी 400 का आता था, अभी 400 का आता था, उसमें भी 10,000 रुपये तक का प्राइवेट वाले देते थे, और अब भी 10,000 रुपये दे रहे हैं। तो फ़र्क क्या हुआ दोस्तों, महंगाई तो ऊपर चल गई, पर तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम वही रहेगी। तो इस सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने का क्या तरीका है दोस्तों, एक ही तरीका है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को लाना होगा। तुम्हें सत्ता में बदलाव करना होगा, और बदलाव कौन करेगा, मेरे से नहीं होगा, तुमसे होगा। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे हैं, क्योंकि जनता मेरे आगे हमेशा रहती है। तो जय हिंद दोस्तों, बदलाव है, बदलाव।